Hello students, how are you? Hope you are fine. Today we are here with your worksheet number 29 that is being given to you on 9th of September, and it's about life processes and it is about transportation in plants. First of all, please do subscribe to my YouTube channel so that I could make more and more videos for you. Let's read it out. It's about transportation in plants. For plants, the soil is the nearest and richest source of raw materials like nitrogen, phosphorus and other minerals. प्लांट्स के लिए सबसे जो उपजाऊ तत्व कहाँ से मिलते हैं उसको मिट्टी से, जो कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस या कोई भी खनिज पदार्थ है उसे वही मिट्टी से मिलते हैं. और द एब्जॉर्प्शन ऑफ दीज सब्सटेंसेस देयरफॉर अकर्स थ्रू द पार्ट इन द कॉन्टैक्ट विद द सॉइल नेमली रूट्स. तो एब्जॉर्प्शन भी कहाँ होगा इन चीज़ों का? उस पार्ट से होगा जो सॉइल की कांटेक्ट में है, जो कि क्या है? रूट्स. रूट्स आपको पता है जो सॉइल के सबसे ज़्यादा कांटेक्ट में होता है वो क्या होती है? रूट्स. यहाँ दिखाई दे रही हैं रूट्स, तो मिट्टी में होती हैं अंदर धसी हुई, तो दे आर इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद द सॉइल. तो सब्सटेंसेस जितने भी खनिज पदार्थ हैं उनको एब्जॉर्ब करने का यही काम करती हैं, रूट्स करती हैं. इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द रूट्स एंड द लीव्स आर स्मॉल, अगर पौधा छोटा है तो उसकी जड़ों और पत्तियों में कम दूरी होगी, तो एनर्जी एंड रॉ मटेरियल्स आर ईजिली डिफ्यूज टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स ऑफ बॉडी. अगर पौधा छोटा है और पत्तियों और जड़ों के बीच में जो गैप है यानी कि जो दूरी है वो कम है, तो रॉ मटेरियल्स बहुत आसानी से पूरे पौधे में फैल जाते हैं. लेकिन बट इफ़ द डिस्टेंसेस बिकम लार्ज, diffusion process will not be sufficient to provide the raw materials in leaves and energy in the roots. अगर डिफेंस बहुत ज़्यादा है, पेड़ बहुत बड़ा है, तो रूट्स और जो पत्तियां हैं उनके बीच में डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ क्या होगा? ये डिफ्यूज़न प्रेशर जो है वो सफिशेंट नहीं है उनको एनर्जी पहुँचाने के लिए. अ प्रॉपर सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जाइलम एंड फ्लोएम इज़ देयरफॉर एसेंशियल इन सब सिचुएशन. ऐसी सिचुएशन में जाइलम और फ्लोएम का होना बहुत ज़रूरी है, जो कि हमारे ट्रांसपोर्टेशन टिश्यूज़ हैं. प्लांट डू नॉट मूव एंड प्लांट बॉडीज़ हैव अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ डेड सेल्स इन मैनी टिश्यूज़. जो प्लांट्स हैं वो अपनी जगह से हिलते भी नहीं हैं और उनके अंदर जो डेड सेल्स हैं उनकी बहुत ज़्यादा प्रोपोर्शन होती है. एज रिजल्ट प्लांट्स हैव लो एनर्जी नीड्स. उनकी एनर्जी नीड्स बहुत कम होती हैं एंड कैन कोज रिलेटिवली स्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम. इसीलिए जो उनका ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो भी थोड़ा बहुत स्लो है, बिकॉज दे आर हैविंग लो एनर्जी नीड्स. उनकी एनर्जी नीड बहुत कम है. इसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, प्लांट ट्रांसपोर्ट सिस्टम मूव एनर्जी स्टोर्स फ्रॉम लीव एंड रॉ मटेरियल फ्रॉम रूट्स. जो प्लांट का ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो क्या मूव कराता है? एनर्जी स्टोर्स लीव्स से और रॉ मटेरियल रूट से. देयर आर टू मेन कंडक्टिंग पाथवे या ट्यूब्स इन द प्लांट. वन इज जाइलम एंड अनदर इज फ्लोएम. जाइलम इज व्हाट विच मूव्स वाटर एंड मिनरल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सॉइल. ये किसको मूव करता है? वाटर और मिनरल्स को. I'm sorry. But the phloem, it transports the product of photosynthesis. जो प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस के यानी कि शुगर का, ठीक है बेटा, फ्रॉम द लीव्स वेयर दे आर सिंथेसाइज्ड टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट. दूसरे प्लांट्स को जीवित रखना, एक तरह से उनको वो चीज़ें पहुंचाना, वो फ्लोएम का काम है. ठीक है. इसके बाद में है जाइलम और फ्लोएम में डिफरेंस, जो यहाँ पर नीचे दिखाए गए हैं आपको. जाइलम क्या है? जाइलम करता है ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स, और यहाँ ये क्या ट्रांसपोर्ट करता है? फ्लोएम फूड फ्रॉम द लीव्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट. द मूवमेंट इन जाइलम इज ऑलवेज अपवर्ड. अपवर्ड इसलिए होती है क्योंकि ये जड़ों से जाती है. इट इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम द रूट्स इट सेल्फ, बिकॉज हाउ कैन अ प्लांट हैव वाटर? इट हैज़ टू एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल. ओके, तो सॉइल से वो एब्जॉर्ब करेगा वाटर. ठीक है. तो ये नीचे से ऊपर की तरफ जाता है हमेशा. जो ये पुल होता है यानी कि जो जाइलम के अंदर पानी की मूवमेंट है, दैट इज़ फ्रॉम अप, दैट्स इट इन अपवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम सॉइल टू लीव्स. ट्रांसपिरेशन, इवेपोरेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लीव्स creates a suction which pulls water from the xylem cell of the root.
जो ट्रांसपिरेशन है, अभी मैं बताऊंगी ट्रांसपिरेशन क्या होती है। तो उसके अंदर उसकी वजह से जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो एक सक्शन प्रेशर बना देती है लास्ट के सेल्स में, और जिसकी वजह से जाइलम क्या खींचता है, रूट से पानी खींचता है या पुल करता है। फ्लोएम के अंदर भी सेम यही बात है, जो मूवमेंट होती है फ्लोएम की कैन बी अपवर्ड और डाउनवर्ड, क्योंकि ये लीव्स में बन रहा है। लीव से डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होगी तो ये ऊपर की तरफ भी जाएगा और नीचे की तरफ भी आएगा। तो ये अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में दोनों में मूव करता है, फ्रॉम द लीव्स टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। जो मर्जी पार्ट ऑफ प्लांट हो, लेकिन ये मूव करेगा, और अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन दोनों में से किसी में भी कर सकता है, फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट। मूवमेंट डिपेंड्स अपॉन द प्लांट नीड्स ऑफ प्लांट एंड टेक्स प्लेस बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी। जो मूवमेंट होगी वो किस पे डिपेंड करती है, कितनी नीड है प्लांट की, कितनी एनर्जी की ज़रूरत है उसे, और रिप्लेस करना एंड टेक्स प्लेस बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी, और उसका प्लेस ले लेना बाय उसके एनर्जी को यूज़ करते हुए। इसके बाद है बेटा आपका ये इसके अंदर लिखा गया है ट्रांसपिरेशन के बारे में। ट्रांसपिरेशन क्या है? ट्रांसपिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एज वाटर वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा ट्रांसपिरेशन समझाऊंगी। जो यहाँ पत्तियाँ हैं बेटा, मान लीजिए ये पत्ती है, ठीक है, ठीक है, और इसके अंदर क्या है, स्टोमेटा। इफ़ द स्टोमेटा आर ओपन दे विल बी लूजिंग, माइनस हो रहा होगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर वेपर्स। तो वाटर वेपर्स भी तो उड़ जाएंगे उसके साथ, ठीक है। वाटर वेपर्स उड़ेंगे तो क्या होगा, इससे नेक्स्ट वाली जो पत्ती होगी, इससे जो एसोसिएटेड है उसके पास नहीं होगा। ऐसे 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 ये जो पुल है ट्रांसपिरेशन का, वो कहाँ तक आ जाएगा, जड़ों तक आ जाएगा, ठीक है। ये जड़ें क्या करेंगी, मिट्टी में से और ले लेंगी, ठीक है। तो ये जो पुल है जो बन रहा है, क्रिएट हो रहा है, खिंचाव है फ्रॉम द लीव्स, और देयर आर मैनी लीव्स ऑन द ट्री, बहुत सारी लीव्स होती हैं, अनकाउंटेबल ट्री लीव्स होती हैं। तो ऐसी जगह पर हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि कितना पुल क्रिएट होता है ट्रांसपिरेशन, ठीक है बेटा। तो कितनी पत्तियाँ होंगी, वो सारे के सारों में स्टोमेटास हैं। दे ऑल आर हैविंग स्टोमेटास एंड ऑल आर क्रिएटिंग एडिशनल ट्रांसपिरेशनल पुल, दिट इज़ अ क्यूमुलेटिव इफेक्ट, ओके। दो एक साथ मिलके सारे पौधे में लग रहा है, तो नीचे से जड़ों से पानी एब्जॉर्ब हो रहा है। सो ट्रांसपिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर एज वेपर फ्रॉम इट्स एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, जो उसके हवा में पार्ट है उससे। दिस प्रोसेस हेल्प्स द प्लांट्स इन फॉलोइंग वेज। ये कैसे हेल्प करता है, ये वही बात बताएगा यहाँ पर। एब्जॉर्प्शन एंड upward movement of the water and mineral dissolved in it from roots to the leaves। जो रूट से absorption होगी वो भी इसी वजह से होगी, ट्रांसपोर्टेशन पुल की वजह से होगी, क्योंकि वो नहीं तो अगर ऊपर पूरा है पानी रहेगा, स्टोमेटा खुलेंगे ही नहीं, तो पानी उसी के बीच में रहेगा, तो उसे वो नीचे से एब्जॉर्ब क्यों करेगा। नाउ इट ऑल्सो हेल्प्स इन टेम्परेचर रेगुलेशन इन प्लांट, टेम्परेचर रेगुलेट करता है। द इफेक्ट ऑफ रूट प्रेशर इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इज़ मोर इम्पॉर्टेंट एट नाइट। जो रूट प्रेशर जो होता है वो रात को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसने ट्रांसपोर्ट करना है वाटर। ड्यूरिंग द डे व्हेन द स्टोमेटा आर ओपन, द ट्रांसपिरेशनल पुल बिकम्स द मेजर ड्राइविंग फोर्स इन द मूवमेंट ऑफ वाटर इन द जाइलम। नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड इन ट्रांसपिरेशन। तो वो कह रहा है कि जब दिन के टाइम पे जब स्टोमेटा खुले हुए होते हैं, तो ये ट्रांसपिरेशनल पुल जो होता है, ये इसमें तो जो फोर्स लग रही है, जो बल लग रहा है किस में, जो मूवमेंट ऑफ वाटर के अंदर, ये जाइलम में क्रिएट होता है और इसमें कोई भी एनर्जी नहीं लगती, ठीक है। इसके बाद है ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम द लीव्स। तो बेसिकली ये फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, ना कि वाटर को। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, फूड फैक्ट्री टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। एनर्जी
फॉर्म ATP इज यूज ड्यूरिंग ट्रांसलोकेशन। जो ये कैसे कर पाता है? विद द हेल्प ऑफ एनर्जी एंड दैट इज बीइंग प्रोवाइडेड टू इट विद बाय इन द फॉर्म ऑफ ATP ड्यूरिंग ट्रांसलोकेशन। यानी कि ट्रांसलोकेशन के दौरान ATP के रूप में इसे ऊर्जा मिलती है खाद्य पदार्थों का संचयन और इधर से उधर पहुंचाने के लिए। ठीक है बेटा। तो इसके बाद है आपका ये जो जाइलम वाली बात, ये आपको मैंने बता दी है कि ये फ्लोएम और जाइलम में क्या डिफरेंस है। ठीक है बेटा। इसके बाद है क्वेश्चन आंसर्स। पहला है व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन हाई ऑर्गेनाइज्ड प्लांट्स। हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट्स के अंदर बेटा क्या होते हैं? आपको पता है जाइलम और फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम। तो आपको ये भी पता है। ठीक है बेटा। इसके बाद है हाउ आर वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स? थ्रू जाइलम, थ्रू जाइलम। जो वाटर और मिनरल कौन ट्रांसपोर्ट करता है? जाइलम करता है। तो हम यहाँ लिख रहे हैं थ्रू जाइलम। अब इसके बारे में लिखना है तो बेटा आप ये यहाँ से लिख सकते हैं कि ट्रांसपिरेशन जो होता है, इवेपोरेशन ऑफ वाटर जो लीफ से हो रहा है, इट क्रिएट्स अ सक्शन विच पुल्स वाटर फ्रॉम द जाइलम सेल्स ऑफ द रूट्स। जो रूट्स में जो जाइलम सेल्स हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं एंड एब्जॉर्ब करने के बाद ऊपर वाले जो सेल्स हैं उनके अंदर एक सक्शन प्रेशर या सक्शन पुल क्रिएट कर देते हैं, जिसकी वजह से रूट से पानी ऊपर की तरफ चढ़ता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, हाउ इज़ फूड ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट। फूड कैसे जाता है? थ्रू फ्लोएम। तो जो फ्लोएम के थ्रू जाता है जो फूड है। ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे। नेक्स्ट है द जाइलम इन प्लांट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। जाइलम किसके साथ जुड़ा हुआ है? वाटर के साथ। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स इन जाइलम एंड फ्लोएम? तो यू कैन राइट इट फ्रॉम हेयर। You will write like this. In xylem, sorry beta, first I should rub it. Now in बेटा सॉरी, यहाँ पर जो मार्कर है गलत ले लिया मैंने। In xylem it transports water and minerals in the plant. The movement in xylem is always upward. Transpiration creates a suction which pulls water from the xylem cells of roots. Phloem, it transports food from leaves to other parts of the plant. The movement in phloem can be upward or direction. Movement depends upon the need of food and takes place by utilization energy. जो मूवमेंट होती है जो फूड की इधर से उधर लीव से हर पार्ट ऑफ प्लांट में, दिस मूवमेंट नीड्स ये हमारी जो प्लांट की जो है ये नीड्स हैं इन टेक्स प्लेस बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी। ये बिना एनर्जी के ये काम नहीं हो सकता। इसके बाद है तो बेटा दिस वॉज योर वर्कशीट नंबर 29. Another worksheet will come. Again we will discuss here. Till then, do subscribe my YouTube channel and thank you.